पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको पूरी जानकारी दे दी गई है और अभी तक जो रिमांड पर लेकर के आर्थिक अपराध इकाई है वो पूछताछ कर रही है। उसमें आगे जब कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको बताएंगे। हिंदू पुत्र नागेश सम्राट का इसमें क्या रोल था सर, जिसमें उसकी भी गिरफ्तारी की? अभी उसका विस्तृत विवरण मेरे पास में नहीं आया। अगली बार हम उसकी गिरफ्तारी होने की सूचना है एक अपराधी नागेश सम्राट की। विस्तृत विवरण आएगा तो आपको हम अवगत कराएंगे। कुछ और यूट्यूब चैनल को सर नोटिस भेजा गया? क्या मामला दर्ज हुआ नागेश सम्राट पर? क्या मामला है? वीडियो से संबंधित कांड में ही गिरफ्तारी हुई है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आएगा आपको हम अवगत कराएंगे। और यूट्यूब चैनल को नोटिस भेजा गया है? अभी फॉरेंसिक जांच होनी बाकी है। विस्फोटक पदार्थ प्रारंभिक जांच में लगता है वो किस तरह का केमिकल है, कितना घातक है और क्या मकसद हो सकता है, अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद, फॉरेंसिक जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग गहन रूप से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। विगत दिनों बहुत अच्छी बिहार पुलिस की जो उपलब्धियां हुई हैं और कतिपय मामले जो प्रकाश में हैं उन सभी पर आपसे चर्चा की जाएगी। विगत दिनों 7 कुख्यात अपराधकर्मियों एवं नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है और नशीले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई की गई है। इसके बारे में बताऊंगा। 7 अपराधकर्मियों नक्सलियों की गिरफ्तारी में पहली उपलब्धि बेगूसराय जिले से, जिसमें दरभंगा में वर्ष 2022 में आभूषण की दुकान से करीब 11 किलो सोना, हीरा और करीब 29 लाख रुपए नकद डकैती करने का एक कांड दर्ज हुआ था। इसके वांछित अपराधकर्मी ललन शाह, जो खगड़िया का रहने वाला था, उसको 21 मार्च को एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उस लूटे गए जो 11 किलोग्राम सोना थे उसमें से करीब 2.25 किलोग्राम सोना पुलिस ने बरामद कर लिया। अभी तक के अनुसंधान में हीरे के अधिकांश आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। 26 अभियुक्तों को, 26 अपराधकर्मियों को पूरे डकैती कांड में लूटने, योजना बनाने और लूटे गए माल को खपाने आदि आरोपों में उनको हमने गिरफ्तार किया और 26 लोगों पर हमने ऑलरेडी आरोप समर्पित कर दिया और अभी अनुसंधान चल रहा है, जिस क्रम में ये ललन शाह की गिरफ्तारी हुई। दूसरा मामला आया है नवादा में, जिसमें एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। पूर्णिया जिला के धमदाहा थाना अंतर्गत छापामारी की गई और छापामारी में जिला पुलिस और विशेष टीम शामिल थी। मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। उसमें 3 हथियार तस्कर जो भागलपुर के थे, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शहाबुद्दीन और मोहम्मद सोनू, ये भागलपुर के रहने वाले थे और पूर्णिया के धमदाहा में जाकर के मिनीगन फैक्ट्री चला रहे थे। वहाँ पर इनको अवैध आग्नेयास्त्रों सहित हथियार बनाने के तमाम उपकरण, जिसमें एक पिस्टल, अर्धनिर्मित पिस्तौल 20, बैरल बॉडी 50, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन और अन्य सभी उपकरण के साथ में बरामद किया गया। तो किस प्रकार से अपराधी दूसरे जिला में जा करके काम कर रहे थे, इसका उद्भेदन भी पूर्णिया धमदाहा में हुआ। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो नशा के कारोबारियों के विरुद्ध में हैं, मैं बताना चाहता हूं। मधुबनी के पंडौल में संदेहास्पद रूप से 2 व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल राज्य के रहने वाले थे, मालदा के, वह कपड़ों की फेरी के बहाने स्थानीय रूप से घूमते थे। पुलिस को उनकी गतिविधि संदेहास्पद लगी और उसके बाद छापामारी की गई तो करीब 1 किलोग्राम 5 ग्राम संदेहास्पद पदार्थ, जो ब्राउन शुगर जैसा मादक पदार्थ हो सकता है, उसके साथ गिरफ्तार किया गया और ऐसा पता चला कि ये ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक थाना अंतर्गत किसी सीमावर्ती क्षेत्र से लाया गया था। इस पे पुलिस अभी अनुसंधान कर रहा है। ये उपलब्धि 21 मार्च को हुई है। उसके अलावा पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र में रोको टोको अभियान के अंतर्गत एक पिकअप वैन के खलासी को 225 किलोग्राम गांजा के साथ पिकअप वैन को जब्त किया गया है। पिकअप वैन का ड्राइवर भागने में सफल रहा। इस गांजा के बारे में जो अनुसंधान में बात प्रकाश में आई है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से लाने की सूचना है। अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है कि इसको कहां कहां ले जाए जाने की योजना थी और इसमें अभी आगे बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। गया के मैगरा थाने में तीसरी उपलब्धि हुई है जो नशा के कारोबारियों के विरुद्ध है।
इसमें मैगरा थाना से 4 किलोमीटर दूर जंगली क्षेत्र में 12 पहिया ट्रक को छुपा करके रखा गया था और उस ट्रक पर करीब 2300 किलोग्राम जो हमारा अफीम का पौधा है उसका चूर्ण बनाते हैं, डोडा जिसको कहते हैं, उस डोडा को करीब 2300 किलोग्राम काफ़ी भारी मात्रा में ट्रक को बरामद कर लिया गया है और इस पूरे 2300 किलोग्राम डोडा जो है उसको जब्त कर लिया गया। तो इस प्रकार